सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज देख रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हमारा जो विषय है वो है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है ई सेनेट। ई सेनेट क्या है, इसको जानने से पहले, इसकी चर्चा करने से पहले जरा इसकी एक वेबसाइट है उसको एक नज़र में देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। तो ये है ई सेनेट की वेबसाइट esenet.nic.in। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन फिलहाल कुछ इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ई सेनेट ऊपर लिखा हुआ है और राइट हैंड पे जो है ऊपर डिजिटल इंडिया लिखा हुआ है। तो मतलब ये डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव है। और इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है इसमें कि चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फी पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। जो भी होगा सब ऑनलाइन होगा, ठीक है। और ख़ास बात इस वेबसाइट की यही है, इस पे आप जाकर आप अगर कभी विदेश जाना चाहते हो, अगर आप विदेश नहीं जाना चाहते हो फिर भी आप चाहते हो कि हम अपने देश में कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं पूरी बात आपको बताता हूँ आगे चल के। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप किसी विदेश में जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट है जुड़ा हुआ है एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड इंडिया से, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब आप किसी भी देश में चले गए, आपने कहा ये देखिए हमारा वेरिफिकेशन ई सेनेट के द्वारा है, तो ऐसे नहीं है। वो चीज़ वहाँ पर वेरीफाई होनी चाहिए इंडिया के द्वारा कि हम उस देश से उसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है। और जब हम इसका अगर जानना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज पे टिक करके ई रजिस्टर करेंगे या ऑनलाइन अटेस्ट करने के लिए हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही ऑनलाइन अटेस्ट पे क्लिक करते हैं वैसे ही तुरंत आपके सामने कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म आ जाएगा। खैर मैं यहाँ पे कोई आईडी नहीं बनाने जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस अगर आपको वाकई में ज़रूरत हो और अगर आपने बनाया हो तो एक बार हमारे कमेंट में करके बता दीजिएगा कि हाँ क्या चीज़ इसमें मैंने छोड़ दी बताना या क्या इम्पोर्टेंट था और भी, ठीक है। बाकी मैं इसके बारे में जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। खास बात यही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मतलब विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये ऐप है, वेबसाइट है। और ये वेबसाइट उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग जाते हैं विदेशों में जॉब करने के लिए और वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके पेपर्स होते हैं उनका यूज़ कम से कम करना पड़े हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में ही काम चल जाए, सबसे अच्छी चीज़ है। तो चलिए चलते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें स्पेशल। तो आपने देखा वेबसाइट, और इस वेबसाइट के माध्यम से हम बहुत सारे काम अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो हमारे जो कागजात होते हैं, जो हमारे प्रमाण पत्र होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, उनको हम ऑनलाइन अटेस्ट करवा सकते हैं। आपने सुना होगा जब हम कभी किसी जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं तो हमें या तो खुद अटेस्ट करना होता है, और पहले जब पुराना एक टाइम था तो मोस्टली हम कहते थे किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होना चाहिए। तो आज भी ये प्रक्रिया है कहीं ना कहीं, लेकिन उस चीज़ को अगर हम किसी विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उसको पहले किसी बड़े अधिकारी से अटेस्ट करवाएं और फिर उनको लेकर जाएं। फिर वहाँ हमारा किस तरीके से पेपर रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या होता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। तो इसके लिए जो विदेश मंत्रालय है, ये जो परियोजना है जो आप देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट है, ये विदेश मंत्रालय से संबंधित है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको। इसलिए उन्होंने ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो बाहर जॉब करना चाहते हैं। तो ई सनद क्या है? एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में आवेदकों के लिए एपोस्टील और सामान्य सत्यापन के लिए पेपरलेस डॉक्यूमेंट अटैचमेंट सेवा का विस्तार करना है। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है? अपना पेपर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके सत्यापित करवा लेना है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके ई सेनेट के इनिशिएटिव के द्वारा, ठीक है। अब आप एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एपोस्टील क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप चिंता मत करिएगा कि नया शब्द देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वो चीज़ आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले हम ई सनद को अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमारे जो भी डिजिटल इनिशिएटिव है ये थोड़ा सा अलग है। आपके मोस्टली जितने भी जो वेबसाइट्स हैं उसमें क्या होता है कि वो MHRD से रिलेटेड होते हैं,
या किसी और से रिलेटेड होते हैं। ये स्पेशली विदेश मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्पेशल है, अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ है आपके डिजिटल इनिशिएटिव से, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। ई सनद वर्तमान में 5 पासपोर्ट कार्यालयों और सत्यापन अनुभाग CPV डिवीजन विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में चल रहा है। अन्य स्थानों पर सत्यापन संबंधी कार्यों और विकेंद्रीकरण के साथ बहुत जल्दी पूरे देश में विस्तारित होने जा रहा है। मतलब अभी तो इसका ऑफिस एक हिसाब से नई दिल्ली में ही है, जो पासपोर्ट कार्यालय है वहाँ है, लेकिन जल्दी ही क्योंकि जो एक ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है, तो इसको हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हमें जोड़ना होगा, तभी इसका एक फायदा लोगों तक आराम से पहुंचाया जा सकता है ना। तो कुल मिलाकर ई सनद एक अटेस्ट करने वाली सर्विस है जो विदेशी छात्रों को या विदेश में जॉब करने जाने वाले विदेशी छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आपका जो क्वेश्चन था, एपोस्टील क्या चीज है? एक एपोस्टील एक प्रमाण पत्र है जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज के मूल की पुष्टि करता है। एपोस्टील केवल एक देश में जारी किए गए दस्तावेजों के लिए एपोस्टील कन्वेंशन के लिए जारी किया जा सकता है और इसका उपयोग किसी अन्य देश में किया जाना है। तो ये जो आपने ई सनद देखा, तो ई सनद में जो अटेस्ट पेपर्स होते हैं, है ना, जो भी आपने पेपर अटेस्ट कराए ई सनद के द्वारा, उन प्रमाण पत्रों को हम क्या कहेंगे? एपोस्टील कहेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एपोस्टील? उसको आपको बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा कि भाई एपोस्टील क्या है। एक नया वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है। तो एपोस्टील ई सनद में जो भी प्रमाणित दस्तावेज होते हैं उन्हें कहा जाता है, और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डीप में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ई सनद के माध्यम से सत्यापन के लिए नैड में पंजीकृत होना जरूरी है। मतलब पहले आप नैड में आपका जो भी कागज है वो ऐड होना चाहिए। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ काफी पहले, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। और नैड मुझे लगता है कि लगभग जितने शिक्षण संस्थान हैं वो जुड़े हुए हैं, और मोस्टली वो आपकी जो भी कागज हैं वो नैड से या तो ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं या तो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं और वो आपके कागजों को नैड से जोड़ते हैं। तो एक नैड पंजीकृत छात्र ई सनद के माध्यम से अनुरोध कर सकता है। तो मतलब आपको पहले दिखाना होगा कि आपके पास नैड का पंजीकरण यानी कि नैड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और नैड में सर्टिफिकेट छात्र के शैक्षणिक संस्थान द्वारा दर्ज किया जाता है। तो जो नैड के सर्टिफिकेट होते हैं जो भी ऐड किए जाते हैं वो उसी शैक्षणिक संस्थान जहां भी आपने कोर्स, डिप्लोमा या कोई भी डिग्री ली हो उन्हीं के द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में छात्र का नैड आईडी शामिल होना चाहिए। तो ई सनद में आप जब जाएंगे तो एक प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप ई सनद किसी विदेश में जॉब करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ई सनद में अपना डिजिटल अटेस्ट करवा कर कागज वहां जाएं, तो उससे पहले किस चीज को, कौन सी आईडी आपके पास होनी चाहिए? तो वो नैड की आईडी है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की आईडी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कोई बात, बस ये 2-3 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है। जल्दी ही आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।